हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं कमलेश कुमार पंडित आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है संभव एजुकेशन। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग के लिए इस पर मैं क्लास 9 10 का साइंस पढ़ाऊंगा, और टाइम मिलेगा तो मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा 11 12 का। ऐसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ फिजिक्स, ऑनलाइन में देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं। आज आज का क्लास जो होगा वो क्लास 9th का होगा, जिसमें मैं फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा, और उसका जो पहला चैप्टर होगा वो आज मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग जो भी क्लास 9th में स्टूडेंट हैं, प्लीज़ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, और इस वीडियो में जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको आप लोग नोट करते जाएं, और वीडियो को अच्छा से देखें। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्लास 9th का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो सब हम लोग को पढ़ना है वो सब। और उसके बाद उसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखते हैं फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स सिलेबस, आई एक्स मतलब क्लास 9th। चलिए, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता है, यानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है हम लोग को पढ़ना है। एस सी वर्मा का जो फिजिक्स होता है उसमें ये यूनिट मेजरमेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए दिया गया है यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकेंड चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना होगा वो होगा मोशन। मोशन हिंदी में गति बोलते हैं, मोशन। थर्ड चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। फोर्थ चैप्टर न्यूटन का ही है, ग्रेविटेशन। फिफ्थ चैप्टर हम लोग का होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। सिक्स चैप्टर हम लोग का है साउंड। साउंड। फिर से फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, सेकेंड मोशन, थर्ड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्थ ग्रेविटेशन, फिफ्थ वर्क, पावर एंड एनर्जी, सिक्स साउंड। ये स्टूडेंट हम लोग का क्या है, फिजिक्स का सिलेबस है जिसे हम लोग को पढ़ना है। आज मैं यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा, और उसमें जो इंट्रोडक्शन क्लासेज फिलहाल होगा आज, और उसमें जो भी होगा टॉपिक उसको मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग ये फिजिक्स का सिलेबस है इसे नोट कर ले, और हम फिर से यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, जल्दी से नोट कर ले आप लोग। आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट, जो जैसे आप लोग सिलेबस देख लिया है, और फर्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज मैं इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर बुक की बात करें तो बुक आप लोग एनसीईआरटी ले लीजिएगा। उसके बाद एक एसचांद का बुक आता है, एसचांद पब्लिकेशन का, बहुत ही अच्छा बुक है, वो ले लीजिएगा फिजिक्स के लिए। काफ़ी है, दो बुक फिलहाल आप लोग के लिए, बाद बाकी तो बहुत सारे राइटर का बुक आता है। तो फिलहाल आप लोग एनसीईआरटी ले लें, और एसचांद का फिजिक्स ले लें, ये दोनों बुक ले लें आप लोग। तो देखते हैं हम लोग, जो पहला चैप्टर है हम लोग का, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो, यूनिट, यूनिट को हिंदी में इकाई बोलते हैं, और मेजरमेंट मतलब मापन करना, मेजर करना, मापन। चैप्टर का जो शुरुआत स्टूडेंट्स होता है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी। इस चैप्टर की शुरुआत जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल जैसे आप लोग को लग रहा है नाम से फिजिक्स से बना है फिजिकल, और क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी का ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्वांटिटी है क्या। क्वांटिटी मतलब एनीथिंग विच कैन मेजर, किसी भी चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं वही चीज क्वांटिटी है। जैसे किसी चीज का लेंथ, लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे 2 मीटर, 3 मीटर, 1 किलोमीटर,
जैसे आपके घर से बोलेगा होम से लेकर के स्कूल तक का डिस्टेंस बताने, तो डिस्टेंस क्या हुआ, एक लेंथ हो गया। तो हम लोग बोलेंगे मेरे होम से लेकर के स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है। ये क्या हो गया, ये एक लेंथ हो गया। तो लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। और भी बहुत सारा है, जैसे मास। मास मास को हम लोग मेजर करते करते हैं केजी में, जैसे 2 kg, 5 kg, 6 kg, ऐसे करके हम लोग मेजर करते हैं। ये मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो मास क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। टाइम टाइम तो मेजर करते हैं हम लोग पर डे, जब सुबह उठते हैं तो बोलते हैं कितना कितना टाइम हुआ, 6 AM हो गया। फिर जब स्कूल जाते हैं, जैसे किसी का स्कूल अभी मॉर्निंग है तो 7:30 AM, ये क्या है, ये टाइम का मेजरमेंट है। टाइम को हम लोग मेजर कर सकते हैं, टाइम भी क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। जैसे आप लोग के सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसको, करंट बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, पढ़ेंगे एम्पियर में। एम्पियर में मेजर कर सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। अब बात आता है कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे। क्वांटिटी तो बहुत सारा होगा, लेकिन उसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे। इसको सिंपल में याद रखने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी मतलब वैसा क्वांटिटी जो फिजिक्स में यूज होगा, वैसा क्वांटिटी जो फिजिक्स में यूज होगा उसी को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ऐसे इसका डिफिनेशन होता है कि वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स का कोई फॉर्मूला बनाने में, फिजिक्स का कोई लॉ बनाने में, तो उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। यानी कि दैट क्वांटिटी विच कैन यूज इन फॉर मेकिंग फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स या लॉ ऑफ फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन देखते हैं कि क्या होता है। डिफिनीशन आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट करते जाएंगे इसको। फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन, दैट क्वांटिटी दैट क्वांटिटी इन विच in which laws of physics in which laws of physics can be can be expressed can be expressed and which can measure and which can measure is called physical quantity। स्टूडेंट्स, मैंने जो डिफिनीशन लिखा है, दैट क्वांटिटी इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड विच कैन मीजर, जिसे हम लोग मीजर कर सकते हैं, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसके माध्यम से हम लोग फिजिक्स का लॉ को एक्सप्रेस करेंगे और जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे आप लोग फोर्स का नेम सुने होंगे, फोर्स, फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं, फोर्स। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। सारा टर्म पढ़ेंगे, जो फोर्स नहीं जानते होंगे, मास नहीं जानते होंगे, एक्सेलरेशन नहीं जानते होंगे, सारा चीज जानेंगे हम लोग। मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक फिजिक्स का कोई लॉ हो गया, फिजिक्स का कोई फार्मूला हो गया, जिसको एक्सप्रेस करने के हम लोगों ने क्या बनाए, फोर्स बनाया। और फोर्स का सिंबल क्या होता है, एफ होता है। और फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं किस में, न्यूटन में, न्यूटन में। न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पर ही ये इसका यूनिट है न्यूटन। ऐसे इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स फोर्स का एक फार्मूला, फोर्स किसके लिए आया है, मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए फोर्स आया है। जो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, फिजिक्स का एक फार्मूला है या फिजिक्स का लॉ है, जिसके लिए हम लोग फोर्स लाए, और फोर्स को हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, न्यूटन। ठीक है, एक और यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सारे यूनिट सीखेंगे हम लोग, ये चीज होता है। तो फोर्स हम लोग का क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, पहले इसको सिंपल में ध्यान में रखने के लिए कि जो भी क्वांटिटी फिजिक्स में यूज होगा उसी को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। ऐसे जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक जो भी क्वांटिटी आती जाएगा उसको हम लोग क्या समझेंगे कि यही फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखते हैं, फिलहाल हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का। चलिए एग्जाम्पल नोट करेंगे इसका।
एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, बहुत एग्जाम्पल है, कुछ लिख दे रहे हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, मोमेंटम, टॉर्क, टॉर्क क्लास 11th में आप लोग को पढ़ना है। टॉर्क, वर्क, पावर, एनर्जी, एनर्जी इटीसी, बहुत सारा है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए इतना लिख लीजिए आप लोग। लेंथ, मास, लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब सारा जो हम लोग एग्जाम्पल लिखे हैं सारा का सारा क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटी है। इसी एग्जाम्पल को नोट कर लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट करें इसे। आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा, फिर से आ जाएगा समझ में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी से आगे। देखिए, जैसा कि आप लोग देखें कि फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी का यूज आप यूज जहाँ भी लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी सिंबल में हम लोग फिजिकल इसका पी ले लेंगे, क्वांटिटी का क्यू लेंगे, पी क्यू लिखेंगे। लिखने की जरूरत नहीं, पी क्यू लिखेंगे। आप लोग फिजिकल क्वांटिटी लिखिएगा, हम पी क्यू यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज होगा, आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। दो चीज हमेशा होगा। कौन सा दो चीज होगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और एक क्या होगा, यूनिट होगा। चैप्टर का ही नाम है यूनिट, यूनिट पर पहुंचेंगे हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का सिंबल एन और यूनिट का सिंबल यू। ये दोनों चीज हमेशा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब बोलिएगा एग्जाम्पल देके समझाइए, तो एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं हम लोग मास, मास एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू हो गया मास। अब जो लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये कैसे समझेंगे कि मास के पास ये दोनों चीज है। जैसे मार्केट आप लोग जाते होंगे कुछ खरीदने के लिए, मान लीजिए सब्जी खरीदने जाते हैं, तो बोलते हैं 2 केजी आलू देने के लिए, 2 केजी कुछ भी देने के लिए, 2 केजी आलू की इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, पोटैटो बोलते हैं। चलिए, ये 2 केजी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर, यही क्या है, टू आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और केजी जो हम लोग लगाए थे, केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया। जैसे आपका बोलेगा हाइट बताने, आपका हाइट कितना है, बोलते हैं हाइट, आप लोग बोलते हैं जैसे 5 फीट, फुट होगा 5 फुट। ये 5 आपका क्या हो गया, 5 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, एन हो गया, और फुट क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, फुट पर सेकेंड सिस्टम हम लोग पहुंचेंगे वहां पर। हाइट, देखिए हाइट के पास क्या है, 5 भी है, 5 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और फुट क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो जितना भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, सबके पास क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में एक रिलेशन होता है, जो रिलेशन अभी देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो इस चीज का आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग रिलेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या रिलेशन है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्टार देके लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये रिलेशन होता है, यानी कि एन क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होता है। ये देखेंगे आप लोग, या आप लोग को पता होगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटा देते इक्वल देते हैं, और इक्वल के साथ साथ एक कांस्टेंट देना होता है कि 1/u, ऐसे करके इसको हटाते हैं। समझ जाएंगे, जैसे जैसे फिजिक्स आप लोग पढ़िएगा वैसे वैसे समझते जाइएगा कि जहाँ भी ये प्रोपोर्शनल का साइन आता है, तो उसको हटाने के लिए इक्वल देना होता है, साथ साथ एक कांस्टेंट देना होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एन यू बनेगा और के बनेगा, के हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट लाए हैं, इसके लिए घबराना नहीं है।
ठीक है। तो जब यहाँ ऐसा कोई कंडीशन आता है, मोमेंटम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि ऐसा कंडीशन आता है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये रिलेशन होता है यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में। ठीक है। इसको बोलिएगा एग्जाम्पल से समझाने के लिए, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 किलोमीटर, फिर बोलेंगे इसको कोई की मीटर में बताओ कितना होता है, तो 1000 मीटर। ये कैसे हो गया? कोई बोल रहा है 1 किलोमीटर, कोई बोल रहा है 1000 मीटर। जिसको किलोमीटर में बोलना होगा वो बोलेगा 1 मीटर, जिसको मीटर में बोलना होगा वो उसको बोलना पड़ेगा 1000 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये दोनों चीज सेम ही है, या तो 1 किलोमीटर बोलो या तो 1000 मीटर बोलो। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ये चीज अप्लाई करना है, N1 U1 और N2 U2। इस पर क्वेश्चन बनता है। इस पर आप लोग क्लास 11th का जो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा वहाँ पर इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाऊंगा। तो इस पर यहाँ पर फिलहाल समझते हैं कि N1 यहाँ पर वन क्या है, 1 N1 है। किलोमीटर क्या है, U1 है। ये यहाँ यहाँ पर 1000 क्या है, वहाँ यहाँ पर 1000 N2 है। और U2 यहाँ पर मीटर क्या है, यहाँ पर U2 है। ये चीज ऐसे अप्लाई करेंगे हम लोग। N1 हो गया आपका 1 किलोमीटर, 1 हो गया, U1 किलोमीटर हो गया, N2 आपका 1000 हो गया, और U2 आपका मीटर हो गया। ये N1 U1 N2 U2 कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से इस पर क्वेश्चन बना लेंगे। फिलहाल इसको यहाँ पर रहने दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये रिलेशन होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छा से क्लियर होगा। फिलहाल आप लोग नोट करें इसको। नोट कर लिए होंगे, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज़ होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का जो टाइप है क्लास 9th में, से टाइप तो बहुत सारे बेस पर बहुत सारे टाइप होगा, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में और क्लास 9th में जो टाइप है वो हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको भी रेज कर दे रहे हैं, स्टार दे करके लिखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्लास 9th में जो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स पढ़ना है वो दो ही है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, और एक है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। इस दोनों को देखते हैं क्या होता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। नोट कर लेते हैं इसको, उसके बाद तो बात होगा इस पर। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप है, ऐसे करके लिख लेंगे। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको बेस क्वांटिटी बोलते हैं, बेस क्वांटिटी। और एक क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको पहले आप लोग नोट करें, फिर दोनों क्वांटिटी को समझाएंगे कि क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। चलिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग। बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी का। इरेज कर देना इसको। चलिए, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे बच्चों नेम से पता है फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, मूल, बेस मतलब मूल। जैसे घर बनाते होंगे, घर का देखते होंगे सबसे पहले एक बेस बनाया जाता है, वो एक बेस हो गया। बाद बाकी दीवार है, दीवार किस पे डिपेंड है, उस बेस पर डिपेंड है। अगर बेस ही मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, घर टूट जाएगा। तो ये क्या है, फिजिक्स का फंडामेंटल क्वांटिटी है। बाद बाकी जो देखेंगे कितने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो हम लोग देखेंगे। उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो भी फिजिक्स का अदर क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है। यानी कि फंडामेंटल यानी बेस, फिजिक्स का जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी का, बेस क्वांटिटी इसी को बोला गया, इसी 7 को बोला गया। 7 हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल। सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे फंडामेंटल का, उसके बाद वो कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है वो देखेंगे, और उसका यूनिट क्या होता है वो देखेंगे। और उसके बाद ये जो है इस साइड जो लिखे थे हम लोग डिराइव क्वांटिटी,
वो देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिराइव क्वांटिटी कैसे डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्यों बोला गया, इसको बेस क्वांटिटी क्यों बोला गया, वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं फंडामेंटल का। तो लिखेंगे, आप लोग भी लिखिए मेरे साथ साथ, दैट फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग फिजिकल क्वांटिटी लिखिए, मैं पी क्यू लिख रहा हूँ, दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट which does not depend on other quantity is called fundamental quantity। is called fundamental quantity। बच्चों, फंडामेंटल यानी कि ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड ही ना करे, किसी दूसरे पर डिपेंड ही ना करे। जैसे घर का जो बेस बनाते हैं हम लोग, ये जो नीचे में बेस बनाते हैं, इस बेस को दीवार से क्या लेना देना, दीवार से कोई मतलब नहीं है। एक घर का बेस, दीवार इस पर डिपेंड, लेकिन इस बेस को, घर का जो बेस होता है, उसको किसी पर डिपेंड नहीं होना है। वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये ऐसा क्वांटिटी है जिसको किसी दूसरे क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसको इसको इस मेजरमेंट करने के लिए, इस फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को किसी दूसरे क्वांटिटी का हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कि कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका यूनिट क्या होता है। इधर हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इधर लिखेंगे यूनिट। ऐसा यूनिट आएंगे इस पर हम लोग, पहले आप लोग लिख लें ऐसा यूनिट, घबराना नहीं है इसके लिए। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 हम लोग के पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहला क्या है, लेंथ, जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर, एम। दूसरा क्या है, मास, जिसका यूनिट होता है किलोग्राम, सिंबल केजी। तीसरा है, जिसका यूनिट होता है सेकेंड, सिंबल एस। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर। फिफ्थ है टेम्परेचर। आप लोग को बुखार तो लगा ही होगा, टेम्परेचर मेजर किए होंगे। टेम्परेचर आप लोग फ़ारेनहाइट में मेजर किए होंगे, या हम लोग फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं तो उसको, बट यहाँ पर टेम्परेचर करनी तो हम लोग लिखेंगे केल्विन, केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है, सिंबल के। सिक्स है हम लोग का लाइट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता जो होता है, उसमें मेजरमेंट करते हैं हम लोग, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इसका होता है स्टूडेंट यूनिट कैंडेला, कैंडेला, सिंबल ईडी। एक और है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जो केमिस्ट्री में बताएंगे आप लोग को हम, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसका यूनिट होता है मोल, एम ओ एल ई, मोल, एम ओ एल, मोल। बच्चों ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, ये तो फंडामेंटल है ही। इस क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसी दूसरी क्वांटिटी का हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मान लो लेंथ मेजरमेंट करना है, मीटर, मीटर लेंथ मेजरमेंट करने के लिए मीटर रहता है। जैसे आप लोग देखेंगे गाड़ी सब में, बाइक सब में रहता है किलोमीटर पर आवर स्पीड रहता है, और बाइक पर देखेंगे साइड में कितना गाड़ी चला है वो मीटर भी काउंट होते जाता है। तो बाइक में एक डिवाइस लगा दिया जाता है, ओडोमीटर जिसको बोलते हैं, जो डिस्टेंस मेजर करता है। तो हम लोग एक डिवाइस से हेल्प लेकर के डायरेक्ट हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको, इस क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए कोई दूसरा
क्वांटिटी बनाने की जरूरत नहीं है, हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स इसके बाद और दो क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। चलिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देखते हैं। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, फंडामेंटल के बाद भी हम लोग को यूज हुआ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री में क्या सब है, दो, एक है प्लेन एंगल, एक है प्लेन एंगल, और एक क्या है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का होता है स्टूडेंट्स यूनिट रेडियन, समझेंगे सारा डेफिनेशन समझाएंगे, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, और ये क्या है स्टेरेडियन, रेडियन एंड स्टेरेडियन इसका यूनिट, इसका सिंबल RAD, इसका सिंबल SR। ठीक है, तो ये नोट कर ले आप लोग, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल का यूनिट रेडियन एंड स्टेरेडियन। ये जो हम लोग देखें फंडामेंटल क्वांटिटी देखे 7 होता है, और इसके बाद ही दो बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा बात करेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही रहने दे रहे हैं, आगे की जब क्लास होगी तो उसमें मैं आप लोग को डिराइव क्वांटिटी बताऊंगा, बहुत सारा डिराइव क्वांटिटी बताऊंगा, उसको कैसे डिराइव किया गया, उसको डिराइव क्वांटिटी क्यों बोला गया, और उसके बाद चैप्टर में और भी सारा चीज़ है उसको मैं बताते हुए, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, उतना बड़ा नहीं है, तो अगले क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मोशन पढ़ेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्लास 9th का स्टूडेंट है उसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।